Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो बॉम्ब ब्लास्ट इन पाकिस्तान बिफोर इंडिया विजिट टू पाक। आप लोगों को पता है एससीओ की मीटिंग होने वाली है और उसमें जो है वो जयशंकर जो है वो आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के। और इस टाइम पर जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट होना जो है वो एक खतरे की घंटी जो है वो इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी जो है वो हो सकती है। इस टाइम जो है वो पाकिस्तान के अंदर हालात बिल्कुल भी जो है वो नॉर्मल नहीं है, सबको पता है। स्ट्राइक्स चल रही हैं और जो है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है पाकिस्तान के अंदर वो आपस में लड़ाई झगड़े में लगी हुई हैं। और इस टाइम पर जो है वो समिट भी जो है वो एससीओ का आ चुका है, 15 को ये होने जा रहा है और उससे पहले दंगे फसाद और ब्लास्ट हो रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे? उनको तो पहले ही जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो बहुत ज्यादा है। आप लोगों को पता है ना कितने ज्यादा वो अपनी तो टीम को नहीं थे भेजना चाह रहे, फिर बहुत ज्यादा जो है वो इन्होंने मिन्नतें समाजतें जो है वो अमेरिका से करवाई और इसलिए जो है वो फिर जो है वो जयशंकर माने आने के लिए मोदी जी ने जो है वो एक्सेप्टेंस दे दी कि चलो ठीक है चले जाओ। और उन्होंने कहा कि 2 दिन सिर्फ रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे। तो सारी बातें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। पाकिस्तानी अवाम इस चीज को किस अंदाज से देखती है वो सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके पता चलेगी, लेकिन आप इस चीजों को किस वे में देखते हैं आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है। इस समिट को अटेंड करने के लिए कई सालों के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। इसी के साथ पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। एक तरफ कराची एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है जिसके नतीजे में 2 चाइनीज सिटीजन मारे गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पीटीआई के जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान भर में कर्फ्यू लगा हुआ है, 144 और 245 का नफाज कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है और पाकिस्तान का मीडिया इन सब का मलबा जो है वो इंडिया पर डाल रहा है। पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एससीओ समिट जो है वो कामयाबी के साथ हो पाए, इसलिए सब कुछ इंडिया करवा रहा है। पाकिस्तान की आवाम का इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है, आइए जानते हैं। हम ना एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, बिल्कुल इस दुनिया का हिस्सा है। तो पाकिस्तान में सबसे जो खामी है एक वो यही है हमारे एज अ स्टेट कि हम लोग जो है ना सबसे पहले हम लोगों ने अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनसे अपने ताल्लुकात जो है ना वो हमने ख़राब किए हुए हैं। हमारे कोई भी पड़ोसी यही तो गलती है। पड़ोसी हमारा मतलब ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान, ईरान, हम बदकिस्मत तरीन कौम है। अफगानिस्तान का बॉर्डर हमें लगता है, ईरान का बॉर्डर हमें लगता है, हिंदुस्तान का बॉर्डर हमें लगता है, हमारी किसी के साथ नहीं बनती है। मैडम बात यही है कि चाहे ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो या इंडिया हो या चाइना हो, तो आजकल की दुनिया में आपने अभी बात की थी कि मतलब इंडिया का कोई मिनिस्टर यहाँ पे आना नहीं चाहता, अगर वो आएगा भी तो उनको वो देखिए अगर आजकल का स्टेटस क्या होता है, जिसका जो मुआशियत है वो बेहतर है, ठीक है, वही गेम है, हर बंदा उसी की तरफ जाएगा। आजकल इसराइल है, उसकी बात क्यों मानी जा रही है? कोई भी सुपर पावर है, ठीक है, वो उसको सपोर्ट दे रहा है, लेकिन उसकी मतलब जो बदखोइयाँ हैं वो दुनिया के सामने नहीं ला रहा, उनकी सपोर्ट की बात कर रहा है। हालांकि उन लोगों ने अभी तक मतलब कि आज की डेट तक 41,000 से अबव उन लोगों ने लोगों को वो किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो मुआशी स्ट्रॉन्ग है, उसके जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी वो हैं ओवर ऑल द वर्ल्ड, उसने अपने मुआशियत को मनवाया हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इंडिया को तो छोड़ दें, आपको अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जिसने 20-25 साल वॉर में जंग में गुजारे, जंगज़दा मुल्क है, वो इस टाइम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। इंडिया का तो आप स्टेटस ये देख ले कि उनकी एक कंपनी टाटा कंपनी, उसके जो हसस हैं वो आपकी पूरी साल की जो जीडीपी से ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी एक कंपनी की जीडीपी आपसे ज़्यादा हो तो वो आपको क्या मुंह लगाएगा कि जो अफगानिस्तान है वो आपसे बात करने को। लेकिन हमारा मीडिया इन सबका मलबा ना इंडिया पे डाल रहा है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है ये इंडिया करवा रहा है ताकि हम एससीओ समिट कामयाबी से ना करवा सकें। इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दूंगा कि ना पाकिस्तान में जो ये गवर्नमेंट है फार्म 47 का,
इसके होते हुए ये कोई भी मतलब ये बिल्कुल न्यूट्रल तजिया है, ठीक है। कोई पीटीआई या कुछ भी नहीं। इसके होते हुए ना हमें हमसाया इंडिया की ना किसी और इसराइल या अमेरिका किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के हालात देखो आपने क्या क्या किया हम हुआ है खुद मुल्क एक में। दूसरे के क्या- दुश्मन क्या हैं। तोड़-फोड़ क्या मचा रहे हैं आप। और ये अपने एक- दुश्मन खुद बन गए हैं, इन्हें क्या जरूरत है किसी और दुश्मन वही की। मैं आपको कह रहा हूँ मैडम, मैंने जो फर्स्ट में वही बात मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ। ये जो 63 एक आर्टिकल था, ये जब 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब क्या जल्दी पड़ी है कि आप 5 दिन में जाके आप इस आर्टिकल को इसकी सुनवाई देखें। आप डे टू डे इनकी सुनवाई हो रही है। ये 2 साल से पेंडिंग में पड़ा। आपको ये भी पता है कि अभी जो है ना शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, और आपने ना क्योंकि 24 अक्टूबर से पहले जो आपको टास्क दिया गया आपने उसको समेटना है। इस तरह तो नहीं ना होता। ये अगर इस तरह की कोई आलमी तंजीमें, खासकर जो ये शंघाई तंजीम है ना जो एशिया का है, और इसमें ना इस दौरान आपको बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। आपको अपने सिक्योरिटी इदारों को बहुत ज़्यादा अलर्ट, अगर हमें खुद को अंदर से स्टेबलाइज करना, अगर हम खुद अंदर से स्टेबलाइज हो, जुड़े हुए, हमें किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल मैं तो इसको एक प्रोपेगेंडा बेस्ड ही कहूँगा कि अगर इंडिया की नज़रें या ये या वो। सारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है ना नरेंद्र मोदी, मेरी बात इसके अलावा सुनिएगा। जो बिल्कुल आलमी उस पे ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट का वो है। आज कल को अगर सूडान का कोई आ जाए, हम क्यों उनको इस तरह की अहमियत नहीं देते। हमें खुद इकोनॉमिकली इतना होना चाहिए कि हमें ना इंडिया के जयशंकर की आने की जरूरत पड़े ना उसको, बल्कि लोग हमें बुलाए यहाँ से। हमारी अपने पासपोर्ट को हमने कहाँ रखा हुआ है। वही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि हमारी इन्होंने इज्जत कोई नहीं छोड़ी इंटरनेशनली। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें अपनी इनके साथ जंग लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान में अपनी फ़ौजें भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे। इनके सियासतदानों ने अपने मुल्क का जो हाल कर लिया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सर वही देख लें, अब वही हो रहा है। और जब हमें कोई नहीं मिलता, हम सब उसकी कड़ियाँ या तो इंडिया से मिलवा देते हैं या हम अफ़गानिस्तान पे डाल देते हैं। ये वही अफ़गानिस्तान है जिसके नाम पे हम लोग, हमारे सियासतदान डॉलर खाते रहे, और जब इनका पेट भर गया, इन अफ़गानियों को उठा के बाहर फेंक दिया। मैडम असल में बात ये है, आपने पहले बात की कि हमारी मीडिया पे मीन के इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा हमारे सामने पेश किया जा रहा है। इसकी मेन वजह यही है कि हमारी मीडिया जो है ना, वो मीडिया रियल मीडिया नहीं है। वो हैंडलर पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। पहले अगर हालांकि लाइव शो में इन लोगों ने यही है कि मतलब 1-2 मिनट का गैप रखा हुआ है कि आप लाइव बिल्कुल रियल टाइम में लाइव नहीं चलाओगे, ठीक है, क्योंकि हम पहले फिल्टर करेंगे उसके बाद आएगा, ठीक है। तो मीडिया की यही बात है। इंडिया के साथ हमारे जितने भी तनाज़ात हैं, जितने भी ये कश्मीर इशू है, सिर्फ हमारा उनके साथ सिर्फ कश्मीर इशू है हमारा। कश्मीर इशू, आप सिर्फ कश्मीर इशू को उठा रहे हैं, ये भी सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। आप चाइना को नहीं देख रहे हैं। उन लोगों ने वहाँ पे कितने मुसलमानों को इस नाम पे सिर्फ वो किया कि हम तो सिर्फ इनको ट्रेन कर रहे हैं, हम तो इनको वो कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि उन पे वो कर रहे हैं। चाइना हमारा, हम कहते हैं कि ब्रदर कंट्री है, चाइना को हम कहते हैं कि मिसाली दोस्ती है हमारी। इंटरेस्ट की बात ये है कि हमें अगर मुसलमानियत और उसकी बात की जाए तो हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कश्मीर नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान में जितनी भी जंग लड़ेगी हमें वो जुल्म नहीं दिखाई दिया, ठीक है। इसी तरह दुनिया के कितने ममालिक, ईरान, शाम, फ़लस्तीन, ठीक है, इस तरह कई ममालिक जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उन पर कितना जुल्म हुआ, हम उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ये बात ये है कि यहाँ पे इंडिया के साथ हमारे जितने भी मसले हैं वो एक आप टेबल टॉक पे, डायलॉग पे लाके करें, लेकिन उसकी भी सबसे पहली कड़ी जो है ना आपके ट्रेड से स्टार्ट होती है, आपकी मौशियत बेहतर होने से स्टार्ट होती है। अगर इस तरह नहीं होगा तो जिस तरह मोदी ने बयान दिया ना कि हमें इनको तबाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपनी मौत खुद मर गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो करेंगे, आपको नॉन सीरियस लेंगे, ठीक है। वो कश्मीर को अपने अंदर जम कर लिया है, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है, उनको ये डर तक नहीं है कि पाकिस्तान में पटाखा तक मतलब हम फोड़ देंगे, ठीक है। मुझे ये बताएं कि एससीओ समिट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चाइना और रशिया के साथ हमारे हमसाय मुल्क भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर कोई 8 से 9 साल के बाद आ रहे हैं, कोई इंडियन मिनिस्टर। क्या लगता है हम कामयाबी के साथ होस्ट कर पाएंगे? क्योंकि हमारे जो हुकूमत है, हमारे जो इस टाइम हालात चल रहे हैं बहुत मुश्किल है। की जिम्मेदारी आईएसआई और फौज के हवाले कर दी है। और आप देख रहे हैं एक तरफ पीटीआई के जलसे जुलूस हो रहे हैं, पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल चल रही है, कई इलाकों में आप देखें इंटरनेट सर्विसेज नहीं आ रही, मोबाइल सर्विसेज नहीं आ रही। पाकिस्तान की कई मेन शाहराहों को कंटेनर लगाकर, खारदार तारें लगाकर, खंदके खोद कर बंद कर दिया गया है। ऐसी सारी सूरत हाल में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या लगता है पूरी दुनिया को क्या इंप्रेशन जाएगा? मैडम बात यह है कि अगर बात आए ना सिक्योरिटी की और सिक्योर करने की, तो आप किसी भी जंग ज़दा इलाके में भी कॉन्फ्रेंस करवा सकते हो, ठीक है। आप यूक्रेन को देख ले, यूक्रेन का सदर जो ज़ेलेंस्की है वो इस टाइम वहाँ पे फिर रहा है, ज़िंदा फिर रहा है,
ठीक है, क्यों उसकी देखें, अब अगर एक स्टेट हो, स्टेट ये कह दे ना कि मैं इस चीज़ का जिम्मेवार हूँ और मैं इसकी वो लेता हूँ, फौज और आईएसआई को आप छोड़ दें, अगर यहाँ की पुलिस के भी हवाले सिक्योरिटी की जाए ना, जो यहाँ पे रियल पुलिस वाले हों, ठीक है, जो टैलेंटेड हो, जिनको वाकई सिक्योरिटी अमूर पे अबूर हासिल हो, ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। बात ये नहीं है कि यहाँ पे अभी तो जितने बड़े ममालिक के वो आ रहे हैं, ठीक है, इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, जिसमें मीन के कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, बहुत सारे यहाँ पे उनके सफ़ीर भी आए हैं, यहाँ पे उनके वफद भी आए हैं, गए हैं। बात सिक्योरिटी की नहीं है, बात यह है कि आप उनको कितना सीरियस लेते हैं, कि आप सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं या वाकई जो इश्यूज चल रहे हैं या मतलब उस इश्यूज़ पे भी बात करवाना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ चलना चाहें, ठीक है, तो ताली एक हाथ से नहीं बचती है, अगर दोनों हाथों से दोनों फ्रेंडली हों, ठीक है, दोनों के वो अच्छे हों, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि हम मजबूर हैं, वो मजबूर नहीं है। सॉफ्ट हैंड हमें रखना चाहिए, हमें मफाद लेना चाहिए उनसे, ठीक है। हम उनकी तो बहुत सिक्योरिटी का मजबूर इतना हैं। इशू नहीं फील होता कि कराची में एक ब्लास्ट हो गया तो उससे मतलब ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाएगी। ये तो एक जो नॉन स्टेट एक्टर क्रिएट करना चाह रहे हैं ना। मैं आपको एक जनरल बात, एक मिसाल आप सोशल मीडिया से हैं सिस्टर, मैं आपको बताऊं, अब इन्होंने ना सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। क्यों बैन किया था? क्योंकि यहाँ से इन पर जो है ना तनकीद हो रही है। अब किसी भी तरक्की पजीर ममालिक में ना तनकीद को बिल्कुल पॉजिटिव लेना चाहिए। इन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया को बैन कर दिया। अब इससे आपका नुकसान क्या हुआ? आईटी सेक्टर को आपको कितना नुकसान हुआ? बहुत कंपेयर कर लो नुकसान इंडिया हुआ। को, उसके आईटी सेक्टर। हम इसको बाकी चीज़ों में तो हम कंपेयर करते हैं कि हमारा दुश्मन है ये वो ना, हम इस चीज़ में, अब एक पॉजिटिव चीज़ में हम क्यों नहीं कंपेयर करते हैं उससे? हम उनका मुकाबला उनके आईटी मिनिस्टर को देखो, उनकी क्वालिफिकेशन देखो। और हमारी आईटी मिनिस्टर साहिबा का आपने पिछले दिनों बयान सुना था कि नेट इसलिए स्लो है क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है या यूज़र ज़्यादा हैं। ये कोई इतना नॉन सीरियस, अगर ये 5G और 6G पे पहुंच गया है। ये जो शंघाई ताउन समिट है ना, ये तंजीम, अगर ये लोग इसको सीरियस लेंगे तो ये जो है ना ये आगे जाके कामयाब होगा। अगर इनको सिर्फ इशू ये है कि हम इसको किस तरह अरेंज कर लें सिक्योरिटी लेवल तक, ये बज़ाहिर तो हो जाएगा, लेकिन मुझे आगे अगर ये लोग ऐसे ही बैठे रहे ना, मुझे बज़ाहिर ये इस तरह का ना कामयाब नज़र होता हुआ नज़र नहीं आता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 9 साल तफसील अरसे के बाद इंडिया अपने फॉरेन मिनिस्टर भेज रहा है। अगर तो उसने ये काम करवाना होता तो वो मिनिस्टर भेजते ही ना। वो ना हमसे डरते हैं ना उनको हमसे कोई फ़ायदा है। उन्होंने उसी टाइम मना कर देना था। वो अभी भी आएंगे ना तो उनके दिल में हमारे लिए कोई इतनी बड़ी कोई जगह नहीं बनी हुई। इस मेन हमले के पीछे जो 2 चाइनीज़ मरे हैं, हम पूरे पाकिस्तानी हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि यार जो हुआ बहुत गलत हुआ, हम इस चीज़ को मानते हैं। जहाँ हम चाइनीज़ 2 को नहीं बचा पाए, वो किसी फॉरेन मिनिस्टर को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन मेन जो बात आपने कही है ना, इंडिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता। इंडिया ये चीज़ कभी नहीं करवा सकता। ये पाकिस्तानी ही बंदे हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की में ना जाए। देखिए, जब सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के बड़े बड़े लोग जब आएंगे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट होगी, पाकिस्तान में नए नए सोलर प्लांट्स लगेंगे, पाकिस्तान में हो सकता है नए नए डैम्स बन जाएंगे। हम लोग तो चाहते हैं ये सब हो, लेकिन जो पाकिस्तान को चला रहे हैं लोग ऊपर से पुटकुड़ी बना के, वो लोग नहीं चाहते। आपको पता है डॉक्टर एस.जे. शंकर ने तो पहले ही कह दिया है कि जी हमसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें आप मत बांधिएगा, हम यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे बात करने नहीं आ रहे। मैं एक अच्छे मेंबर की तरह आ रहा हूँ, एससीओ समिट अटेंड करूंगा और वापस चला जाऊंगा। और इंडियंस हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि डॉक्टर एस.जे. शंकर को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान सेफ नहीं है, और अगर डॉक्टर एस.जे. शंकर को कुछ हुआ तो हम जो है ईंट की ईंट बजा देंगे। उन्होंने पाकिस्तान उड़ा देंगे। मुझे भरोसा है कि जयशंकर को इंशाल्लाह होगा कुछ नहीं। हाँ, कुछ ना हो उनको यार। जो मेन जो वही बंदे हैं एक्चुअल जो बेन चलाते हैं, जैसे बाहर के मुल्क में लुमिनाटी बड़ा नाम मशहूर है जो लोगों को चलाता है पुटकुड़ी बना के। पाकिस्तान में भी ऐसी कुछ एजेंसीज हैं, एजेंसीज तो मैं नहीं उनको कहूँगा, वो लिमिटेड से लोग हैं जो चलाते हैं ऐसे। अगर इंडिया वाले वो लोग आ जाएं तो उनको भी लगता है कि शायद हमारे ताल्लुकात इंडिया से बेहतर हो जाएंगे, हमारे मुल्क में भी पैसा आएगा। लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल बंदे हैं वो चाहते हैं हमें सिर्फ पैसा खाना है, हमने पैसा लगाना नहीं है। उनकी सोच ही ऐसी है। इंडिया, मैं तो दुआ मांगता हूँ कि 15-16 को जब उन्होंने आना है, हमारे मुल्क के हालात अच्छे होंगे, हम लोग को चीज़ें मुयसर होंगी, बहुत ज़्यादा हो सकता है हमें पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट हो जाए। भाई एक तरफ आप देखें कि पीटीआई के जल से जुलूस निकल रहे हैं, पाकिस्तान को कंटेनर लगा के, खारदार तारें लगाकर यहाँ के खंदके खोद के जो है वो बंद कर दिया गया है। आप देखें कि पाकिस्तान में जो कर्फ्यू लगा हुआ है, नेट हमारा नहीं चल रहा, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, ऊपर से ये ब्लास्ट हो रहा है। पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जा रहा है भाई? अच्छा देखिए, ये पूरी मोनोपोली है, कोई इमेज है ही नहीं। ब्लास्ट होना था, इसी टाइम पे जलसे होने थे, इसी टाइम पे हमारे इंटरनेट के मसले स्टार्ट होने थे, जब उनको पता था कि हमने पाकिस्तान आना है। ये क्यों हो रहा है कि वो लोग डर जाएं,
कि यार पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं करने के। पाकिस्तानी अपने मगे हमारे मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ ऐसे कर रहे अरे हैं। वो तो कोई पहले भी नहीं हिंदू आना नहीं चाहेगा, चाहते। कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी लोग जलील हो। हमारे अपने बंदे उनको कहते हैं कि हमसे पैसे लो, पाकिस्तानियों को जलील करो ताकि हम इन्हें और खा सकें। इंडिया को फर्क मैंने आपको पहले ही बताया, इंडिया को हमारी तरक्की से फर्क नहीं पड़ता। हमारे अपने बंदे हैं जो हमें ऊपर जाने से रोकते हैं। सर अब आप देखें कि पिछले दिनों 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स आए हुए थे पाकिस्तान में टूरिज्म के हवाले से कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा के मुकाम पर उनकी बस के ऊपर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसके नतीजे में कई डिप्लोमेट जख्मी भी हुए। मतलब हम क्या पैगाम दे रहे हैं इस मुल्क के हवाले से? कौन आएगा यहाँ पे? ऑलरेडी देखिए हमारी 2 टके की इज्जत नहीं है। लोग कहते हैं भाई ये दहशतगर्द है, ये आतंकवादी मुल्क है। हम लोगों को क्या बताएं कि भाई हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। कितना रोएं लोगों के आगे। लोग फिर कहते हैं भाई ये तो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, सब कुछ खुद ही करवाते हैं ताकि दुनिया से सिंपैथीज गेन करें और पैसा ले सकें। मैं अब आपको इसका एक बड़ा अच्छी एग्जांपल, बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ, लोगों को पता लग जाएगा। एक बस में 100 बंदा सवार है, 100 का 100 बंदा शरीफ है, ड्राइवर असल है बगैरत। अगर ड्राइवर उसको खाई में गिरा देता है जानबूझ के, तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है जो बस के अंदर बैठे हुए हैं। इमेज तो पूरी बस की खराब होगी, लेकिन कसूर ड्राइवर का है। कसूर कंडक्टर का है, उसने नहीं बताया कि बॉस इधर गाड़ी गिरने लगी, आप इधर ना मोड़ो। ड्राइवर ने कहा मैं फिर भी मोड़ूंगा। पाकिस्तान के ये हालात हुए पड़े हैं कि पाकिस्तान को जो चला रहे हैं वो जानबूझ के ये सब कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में जाए ना। क्यों? मिली भगत है। हो सकता है अमेरिका के साथ मिले हो सकता है यूके के साथ मिले हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिले हो सकता है अफ्रीका के साथ मिले हो, हमें क्या पता, हो सकता है रशिया के साथ मिले हो। जितने भी लोग हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, जितने भी कॉन्टिनेंट वाले बंदे हैं वो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी हरकतें हैं हमारे पॉलिटिकल बंदों की जो उनको यहाँ पे आने नहीं दे रही। कभी दहशतगर्दी का हमला हो रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में ब्लास्ट काफी टाइम हो गया नहीं हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, अभी होना था जब चाइनीज मरने थे, और मरे भी चाइनीज। क्यों? उनको एक पैगाम दिया कि भाईजान ये सेफ नहीं है, पाकिस्तान की इमेज गंदी बना रहे हैं जानबूझ के कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स ना आए, हम अपने पैसे लगाएं, हमें 100 गुना रिटर्न मिले। कोई भी मिनिस्टर बाहर का पैसे ना लगाए, पाकिस्तान में तेल सस्ता ना हो, पाकिस्तान में एजुकेशन, यार एजुकेशन ही नहीं है जिस मुल्क में, उसने क्या तरक्की करनी है? आप मेरी बात सुने, 10वीं क्लास की जमात का बच्चा अपने पेपर में क्या लिख रहा है, व्हाट इज अ माउस? आप लोग ये मानते हो? 10वीं क्लास के बोर्ड के पेपर में भी एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज अ माउस, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। 5.5 साल के बच्चे को पता है मोबाइल के विचों VPN खोल के अगर नेट नहीं चल रहा तो VPN से व्हाट्सएप कैसे चलाना है? आप उसे माउस का बता रहे हो। अब यही बात है ना। अब आप देखें कि आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने SCO समिट को कामयाब बनाने के लिए और किसी भी नाखुशगवार हादसे से निपटने के लिए सारी जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के इदारों को और फौज को दे दी है। क्या लगता है क्या हम कामयाबी के साथ ये मीटिंग करवा सकेंगे? एक तरफ ब्लास्ट हो रहा है, एक तरफ धरने हो रहे हैं, 50-50 मैं तो यकीन करें खुद परेशानी में मुब्तला हो रही हूँ कि हो क्या गया है। अच्छा, मुझे लगता है ऐसी अगर तो वो यहाँ पे आ गए तो इंशाल्लाह हमारा कोई सीन बन सकता है, लेकिन जो ये हालात के इन्होंने क्रिएट किए हैं मुझे लगता है ये डिले हो जाएगा, आगे चले जाएगा कुछ महीने आगे। ये चीज हो सकती है कि यार जल्दी खत्म हो जाए, इंटरनेट के इश्यूज खत्म हो जाए, फायरवॉल का इशू खत्म हो जाए, ये धमाके शमाके वाला चीज थोड़ा ठंडी हो जाए, फिर जाके वो लोग दोबारा आएंगे। अभी तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि ऐसा कुछ दोबारा सीन। असल में जब तक हम खुद ठीक नहीं ना होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है। ठीक है, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आप सवाए पंजाब के, मैं एक वैसे अपने मुल्क की हालात बता रहा हूँ कि सवाए पंजाब के किस सूबे को आप कुछ दे रहे हैं? ठीक है, PTI वाले वॉर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं, बलोचिस्तान वाले वॉर हो रहे हैं। ठीक है, मतलब इस तरह सिंध वालों को तो वो वडेरा सिस्टम है उनका तो है ही नहीं। सवाए पंजाब के अलावा आप जब तक हम एक नहीं ना होंगे तो किसी की जरूरत नहीं है हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ करवाए। ठीक है, इंडिया में देखो कितना हमसे पीछे था, तो भाई अब इंडिया देखे कितना ऊपर जा रहा है। हम ऐसे खुशी मना रहे हैं कि इंडिया वाले आ रहे हैं, ये आ रहा है जी, ऐसे है, वो है, फलान है, ढिमक है, बड़ी ये हमने तीन छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया। भाई किस लिए किया आपने 3 छुट्टियों का ऐलान? कोई डॉक्टर शंकर की खुशी में पाकिस्तान में 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। मतलब आप ये देखें, आपकी रिस्पेक्ट है ही नहीं, किसी मुल्क में भी चले जाए आपकी रिस्पेक्ट है नहीं। आप जब तक अपने मुल्क के देखें ना, आप गरीब तबके को आप वैसे देख लें, अपने मुल्क के हालात देख लें, छोटा जो तबका है ना वो बिल्कुल बेचारा ख़त्म होता जा रहा है। रो रहे हैं यार हमारी बिजली के बिल ही कम से कम कर दें। मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे ना, तो जितना मर्जी रो लें पीट लें कि यार ये इंडिया वाले करवा रहे हैं या वो वाले करवा रहे हैं। भाई इंडिया वाले करवा रहे तो हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही, हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही? ठीक है, यही चीज़ है कि आप जब इंडिया क्यों करवाएगा, मुझे आप ये बताएं। तो उनकी पूरी जो नजर है, उनका जो गौर व फिक्र है अपनी डेवलपमेंट पे है, उनको हमारे साथ कुछ करवाने की जरूरत नहीं। हमने तो अपने खुद मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया है।
बिल्कुल खुद किया हमने। आप किसी को हकूक ही नहीं दे रहे अपने। आप देखें मरियम नवाज है, ठीक है, नो डाउट अच्छा काम कर रही है, ये मतलब दे रही है, लेकिन आपने शोमेंट ज़्यादा करवाई है। आप लोगों के मसाइल समझ ही नहीं रहे, ठीक है। निचले वाला तबका आपने क्या किया, मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने पूरे लाहौर को क्या पूरे पंजाब को उखाड़ के LDA की उखाड़ के फेंका है। और जो गरीब बेचारा कमा रहा था, आप ठीक है आप सफाई मुहिम चलाएं, लेकिन आप किसी के मतलब मेरे ये कहने के आप किसी के कारोबार को तबाह ना करें। अच्छा मुझे ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, ब्लास्ट हो रहा है कराची एयरपोर्ट पे, चाइनीज सिटीजन्स मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, ऐसी हालत में हम कामयाबी के साथ और पीसफुली और सेफली, क्या आपको लगता है कि हम SCO सबमिट करवाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने सारी बहुत जिम्मेदारी मुश्किल है। हमारे इदारों को और फौज को दे दी है। नहीं देखिए मेरी बात सुने, मुझे नहीं लगता यार, हर जगह मीटिंगें हो रही होती हैं, हर जगह किसी भी मुल्क में जब लोग एहतजाज करते हैं हो रही होती हैं, कोई मसला नहीं। इन्होंने पकड़ा हुआ है जी, PTI वाले एहतजाज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। अल्लाह करे, हम तो हर दुआ में हर नमाज के बाद दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें ऐसा कोई हुक्मरान दे, हमें कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई हुक्मरान, हज़रत उमर जैसा कोई हुक्मरान दे कि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनका PTI के साथ भी क्लैश चल रहा है, पश्तून के उनका PTM पे भी इन्होंने वो लगा दिया। उन्होंने भी अब चरगा 11 अक्टूबर को बुलाया हुआ है, अभी उनका क्या डिसाइड होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में SCO सबमिट भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही कह रहा हूँ कि उससे पहले उन्होंने चरगा अपना बुलाया। वो अगर उन्होंने चरगे का ये होता है कि जब उन्होंने डिसाइड कर लिया ना कि हमने लहदा होना है या करना है, तो भाई वो ऐसा होगा। तो मुझे अल्लाह करे कि अच्छा हो जो भी हो। पहले इंडिया क्लेम करता था सिर्फ आजाद कश्मीर, अब तो इंडिया कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, हमें दे दो। बिल्कुल ऐसा ही ना, आप जब तक उनकी बात नहीं सुनेंगे। अब इमरान खान थे, नो डाउट बड़ा अच्छा वर्क किया उन्होंने, बड़े अच्छे हमें उनके मंसूबे लगे हैं, मतलब बड़े बड़े प्यारे। वो मैं कल उनकी वो पश्तून का क्या नाम है उसका, मैं सुन रहा था जो उनका वो लीड कर रहा है, उनका कह रहा था कि इमरान खान ने हमें कहा था हम आपकी बात सुनेंगे हुकूमत से आने से पहले, कि हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी समझेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन हमारे मसले बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और नो डाउट कि हमारे इंडिया भी दुश्मन है। हो सकता है इन्होंने अपने कुछ पाले हों, उनको पीछे से फंडिंग दे रहे हों, नो डाउट, लेकिन कम से कम जो हमें लगता है हम तो खुद ही थे मुल्क। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका मलबा इंडिया पे डाल देना और अपने आप को झाड़ के साफ कर लेना ठीक है? 100 बातों की एक बात यही मैंने कहा, जब तक हम खुद स्ट्रॉन्ग नहीं ना होंगे, एक नहीं होंगे, तो किसी के हिम्मत नहीं है, ठीक है। हमारी मतलब कैसे यार, मतलब मैं सोच नहीं सकता कि हमारी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, हम कहते हैं फिर कैसे बम धमाका हो गया, कौन है वो लोग, कैसे कैसे कर ली। मतलब हम कहते हैं ना कि फौज हमारी पाक फौज बड़ी अच्छी है, तो मतलब कैसे धमाका हो सकता। ओके गाइज, सारी वीडियो सारा इंटरव्यूज जो थे लोगों के वो हम लोगों ने सुन लिए। और इस टाइम पर जो है वो बॉम्ब धमाका पाकिस्तान के अंदर हो जाता है जब कुछ ही दिन रह गए, अब 4 दिन रह गए कि शायद 5 दिन रह गए, 15 को अक्टूबर को जो SCO की मीटिंग होनी है। और उस टाइम पर ये सारी चीजें होती है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, धमाके हो रहे हैं, तो भाई फौज से तो वो चीजें संभल ही नहीं रही। तो मेरे ख्याल से तो आगे जाएगा, डिले होगा। और 3 छुट्टियां डॉक्टर जयशंकर के जो है वो आने पर 3 छुट्टियां जो है वो, अब मुझे लगता है इन्होंने ये ना हो कि साल जो है वो हर साल 3 छुट्टियां के कोई ना कोई तो इंडिया से आया, शुक्र है हमारे इधर। तो ये है कि चीजें जो है वो अच्छी होने की बजाय वर्स्ट सिचुएशन में होती हुई ज्यादा नजर आ रही है। बिकॉज इस SCO समिट से जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। और अभी देखे कि एक्सपेक्टेशंस से के ऊपर जाती हैं कि एक्सपेक्टेशन से नीचे रहती हैं चीजें। बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट जो है हम लोगों ने कर लिया इस मीटिंग से। और डॉक्टर S जयशंकर का आना जो है वो कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए दुआ करे कि अच्छा हो। बिकॉज अगर यहाँ पर जिस तरह के दंगे फसाद चल रहे हैं, स्ट्राइक्स चल रही हैं, अगर वहाँ किसी भी आए हुए मेंबर को कुछ भी हो जाता है या कोई प्रॉब्लम ही हो जाती है तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। और हम लोगों को वाकई बोला जाता है तुम लोग टेररिस्ट हो, ये है वो है। भाई हम लोग तो खुद इन सब चीजों से जो है वो फेस कर रहे हैं, हम लोग खुद इन चीजों से परेशान है। हर बंदा तो यहाँ टेररिस्ट नहीं ना बैठा हुआ, यहाँ पे होते हैं। पाकिस्तान को जो है वो टेररिज्म का एक गाड़ी पूरा जो है वो समझा जाता है कि यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ होता है, यहाँ पे शांति नहीं है, ये है वो है।
तो क्या है कि अब कश्मीर पहले जो है वो इंडिया क्लेम करता था हमारा है, अब गिलगित बल्गिस्तान भी जो वो कहते हैं वो भी हमारा है। फिर उसके बाद जो है वाकई पंजाब को छोड़ के ना जितने भी सूबे हैं पाकिस्तान के, सब अपनी जंग लड़ रहे हैं कि हमें भाई आजादी दो, हमें ये करो वो करो। उनकी जो है वो मांगे ही नहीं पूरी हो रही। तो पाकिस्तान के खुद के अंदर जो है वो एक जिसे कहते हैं ना एक वो नहीं है, यूनिटी नहीं है। हर कोई बिखरा बिखरा पार्ट्स के अंदर है, और जब तक आपके अंदर यूनिटी नहीं होगी आपकी कंट्री के अंदर सुलह सलामती नहीं आ सकती। क्योंकि एक पार्टी अगर आएगी तो दूसरी उसकी मुखालिफ होगी, वो दंगे फसाद करवाएगी, लोग मरेंगे। अब वो जो 2 चाइनीज मर गए उन बेचारों का क्या कसूर था? ठीक है, लड़ाइयां इनकी आपस में होती है, आम जनता और बाकी लोग जो है उसके अंदर पिसते हैं। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स के अंदर शेयर कीजिएगा कि डॉक्टर एस जयशंकर को जो है पाकिस्तान आना चाहिए, एससीओ का समिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किसी और कंट्री के अंदर शिफ्ट कर दे, या इसको जो है वो अभी कुछ टाइम के लिए जो है वो आगे ले जाए, पोस्टपोन कर दे। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर देते जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।